बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महाभारत के कुछ पाठ आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसके प्रश्न उत्तर मैं कराने चल रही हूँ। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। प्रश्न उत्तरों को मैं लिखती चलूँगी और लिखने के बाद मैं थोड़ा किनारे खड़े हो जाऊँगी। आप उसे उतार लीजिएगा। अगर आप धीमी गति से लिखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपना काम कंप्लीट करने के लिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए, तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। तो मैं आज आपको यहाँ सबसे पहले पाठ 22 अज्ञातवास जो है, इसके प्रश्न शुरू कर रही हूँ। चूंकि पाठों में या उसके पीछे प्रश्न नहीं है, तो हर पाठों से 2-3 प्रश्न करके मैं आपको लिखवाती चल रही हूँ। उसके अलावा भी आपको पाठ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जितने प्रश्न लिखवाए गए हैं सिर्फ आपको प्रश्न पत्र में उतना ही पूछा जाएगा, उसके अतिरिक्त भी पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपको मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको प्रश्न कैसे आते हैं, उसके उत्तर कैसे लिखने चाहिए, इसका ज्ञान हो जाए। तो आप प्रारंभ करिए, मैं भी शुरू करती हूँ। तो पाठ 22 अज्ञातवास, मैं यहाँ पाठ का नाम डाल देती हूँ, अज्ञातवास। चलिए पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न भी उतारिए आप साथ में और उत्तर भी उतारिए, क्योंकि पाठों के प्रश्न ये नहीं है। विराट के दरबार में युधिष्ठिर विराट के दरबार में युधिष्ठिर को कौन सा कार्य सौंपा गया? उत्तर लिखिए। विराट के दरबार में युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। और राजा विराट के साथ चौसर खेलते थे। प्रश्न संख्या 2। विराट के यहाँ भीम को क्या काम मिला? उत्तर लिखिए। उत्तर लिखते चलिए साथ साथ। विराट के यहाँ भीम
वल्लभ नाम से रसोइये वल्लभ नाम से रसोइये का काम करने लगे। प्रश्न संख्या 3 लिखिए। आप मेरे साथ साथ उतारिए ताकि आपको प्रश्न साथ साथ पूरे हों। मैं कुछ सेकंड रुकूंगी जब ये बोर्ड भर जाएगा, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकिए या कहीं लिखने के दौरान छूटा हो तो उसे सही कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, कीचड़ कौन था? उसकी वीरता के बारे में लिखें। मुझे उम्मीद है यहाँ तक लिखने पर आपको दिखाई पड़ेगा, तो मैं ये तीसरे प्रश्न का उत्तर यही लिख देती हूं। कीचड़ सुदेशना का रानी सुदेशना का कीचड़ रानी सुदेशना का भाई था। मैं भी थोड़ा थोड़ा लिख के हटती चल रही हूं, आप उसे भी पूरा कर लीजिए। वह, मैं इसीलिए बोल बोल के लिखती हूं कि आप प्रश्नों को साथ साथ सुन के भी लिख सकते हैं। वह बलिष्ठ और साहसी था। उसने राजा, आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे लगता है ये लाइन मुझे ऊपर लिख देनी चाहिए, तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि नीचे की लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। बोर्ड का ये अंतिम सिरा है, तो मैं ऊपर से रब करती चल रही हूँ और आप साथ साथ लिखते चलिए। मैं इसीलिए कुछ देर के लिए किनारे हटती हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको अपनी कॉपी पर लिख सकिए। तो मैं ऊपर की यहाँ से आखिरी लाइन से मिटा रही हूँ और इस प्रश्न को ऊपर पूरा करती हूँ। तो उम्मीद है आपने ये प्रश्न पूरा कर लिया होगा। तो मैं इसको मिटाती चल रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा मिटाती हूँ कि अगर किसी का छूटा हो तो वो लिख भी सकता है साथ साथ अगर लिख रहा हो। बलिष्ठ और साहसी था, उसने विराट राज्य की शक्ति का बहुत विस्तार किया। तो इतना प्रश्न आपने लिख लिया। मैं इसी क्रम में
पाठों में आगे बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि हर पाठ से मुझे 2-2, 3-3 प्रश्न लिखवाने हैं, क्योंकि आपके महाभारत, बाल महाभारत में 40 पाठ हैं। अगर 40 पाठों में 2-2, 3-3 प्रश्न भी लिखवाए जाएंगे तो 100 के आसपास हो जाएंगे। तो आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत है। तो उसके अलावा भी आपको पाठ भी पढ़ना है। तो मैं कुछ कुछ प्रश्न लिखवा रही हूँ, और उसके अलावा पाठों के बीच से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो आप उसको भी पढ़ते रहिएगा। मैं जहाँ पाठ बदलेगा उसको मैं बदल के लिखूंगी। तो अब यहाँ मैं डालती हूँ पाठ 23, प्रतिज्ञा पूर्ति। अब इसका पहला प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, कर्ण ने कृपाचार्य पर क्या व्यंग किया? उत्तर लिखिए। कर्ण ने कहा, आचार्य आप अर्जुन की प्रशंसा करते नहीं थकते। आपको अर्जुन की शक्ति को मैं नीचे का रफ करती हूँ। ये आपका हो चुका होगा, काफी देर हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना तो लिख ही लिया होगा। और नहीं तो मैं इसीलिए बीच बीच में हटती भी हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। तो आपको अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत है। प्रश्न संख्या 2, भीष्म पितामह के संधि प्रस्ताव पर भीष्म पितामह के संधि प्रस्ताव पर दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर लिखिए। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह
दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज्य तो दूर रहा, मैं सुई की नोक बराबर भी मैं राज्य तो दूर रहा, मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं। तो तीसरे प्रश्न को मैं ऊपर लिख रही हूं। मैं ये जो एक शेष बचा भाग पाठ, मैं इसको रब कर दे रही हूं क्योंकि थोड़ी जगह मिल जाएगी। ये पाठ 23 वाला हिस्सा रब हो गया है, तो मैं इसको पुनः लिख देती हूं। पाठ 23 प्रतिज्ञा पूर्ति। इसके बाद मुझे थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा, शुरू में मैंने इसीलिए लिख दिया था। तो अब प्रश्न 3 पर आती हूं, तब तक 2 प्रश्न आप लिखिए और तीसरा प्रश्न मैं लिखती हूं। भीष्म ने दुर्योधन के बारे में क्या बताया? आप लिखिए तब तक। भीष्म ने दुर्योधन को अज्ञातवास के समय के बारे में क्या बताया? अब मुझे उत्तर लिखने के लिए पहले प्रश्न को रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, तो आप इसको उतार लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। तो मैं पहले प्रश्न को रब कर रही हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल रही है लिखने के लिए, और अगर लगातार लिख रहे हैं तो मिटाना जरूरी होता है। इसलिए आप भी साथ साथ काम करिए, अन्यथा आपको भी दिक्कत हो सकती है। आप उत्तर लिखिए। भीष्म ने बताया कि प्रतिज्ञा का समय
प्रतिज्ञा का समय कल ही पूर्ण हो गया। तो आप इसको लिखते चलिए। मैं पाठ 24 विराट का भ्रम, पाठ 24 विराट का भ्रम। पहला प्रश्न लिखिए इसका। पहला प्रश्न है, राजकुमार उत्तर के बारे में, राजकुमार उत्तर के बारे में, राजकुमार उत्तर के बारे में राजा विराट के मन में क्या भ्रम था? राजा विराट के मन में क्या भ्रम था? उत्तर लिखिए। राजा विराट को भ्रम था कि अकेला राजकुमार युद्ध के मैदान में कौरवों को कैसे हरा सकता है? राजकुमार उत्तर की जीत पर उन्हें अहंकार और आनंद राजकुमार उत्तर की जीत पर उन्हें अहंकार और आनंद की सीमा न रही। अब मैं इसके बाद का प्रश्न मैं ऊपर लिखूंगी, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा रुक गई हूं कि आप इसको उतार लीजिए। मैं ऊपर के प्रश्न को तब तक रब करती हूं, आपने इसे उतार लिया होगा, मैं इसीलिए किनारे खड़ी हूं। अब मैं इसको रब करती हूं।
दूसरा प्रश्न लिखिए। अर्जुन ने किन किन महारथियों को हराया? प्रश्न लिखिए दूसरा। प्रश्न 2, अर्जुन ने किन किन महारथियों को हराया? उत्तर लिखिए साथ ही साथ। अर्जुन ने कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन को हराया। अब मैं इस प्रश्न को भी रब करने चल रही हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा। काफी समय हो चुका है, स्क्रीनशॉट भी लेके रखे होंगे, तो मैं इसको रब करती हूं। अगला प्रश्न लिखिए। कंक ने द्वारपाल को केवल राजकुमार को ही लाने को क्यों कहा? उत्तर लिखिए। युधिष्ठिर को डर था कि राजा विराट के हाथों लगी चोट को देखकर देखकर कहीं अर्जुन राजा विराट के हाथों लगी चोट को देखकर कहीं अर्जुन क्रोध में न आ जाए या कोई अनिष्ट न कर बैठे।
आप इसको उतारिए और एक प्रश्न मैं और लिख देती हूं तब तक। प्रश्न संख्या 4, कौन सी बात सुनकर विराट चौंक पड़े? उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यही लिख देती हूं। छोटा सा उत्तर है राजकुमार उत्तर के युद्ध में जाने की बात सुनकर विराट चौंक पड़े। मैंने ये छोटा छोटा लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। तो आप इसको उतार लीजिए और मैंने आपको 24 तक के पाठ के करा दिए हैं। अब मंत्रणा विराट का वर्ण ब्रह्म जो पाठ 24 है, यहाँ तक के प्रश्नोत्तर करा दिए। अब मैं आपको 25 से आगे के प्रश्नोत्तरों को अगले वीडियो में कराऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इतना लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी रखा होगा, तो स्क्रीनशॉट से आपको लिखने में आसानी होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।